وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Assalamu alaikum. I hope you can hear me. Thank you for coming today. It was not easy to come. All the Europe, सारा यूरोप एक लॉकडाउन की ग्रिप में, स्पेन में भी नए मेजर्स हैं. आपका आना इस बात की अक्कासी करता है कि पाकिस्तान से रिलेटेड एक बहुत अहम मसले पे ना सिर्फ हमारी आप तक मैं बात पहुंचा सकूंगा पाकिस्तान की नज़रिया हूँ, लेकिन इसके अलावा आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी हम जाएंगे यूरोप में, क्योंकि जिस चीज़ का हम जिक्र करने लगे हैं उसका ताल्लुक यूरोपियन यूनियन के साथ है. उसका ताल्लुक पाकिस्तान के बयानिए के साथ है. बयानिया क्यों इम्पोर्टेंट होता है? लंबी बहस में जाए बगैर मैं आपको एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं एंथनी मैस्करेनस, उनकी मैं आपको 23 सेकंड की एक वीडियो दिखाऊंगा. एंथनी मैस्करेनस ने मई 2 को ऑब्जर्वर लंदन में एक आर्टिकल लिखा था, जिस आर्टिकल का 4/5 हिस्सा पाकिस्तान को ब्लेम करता था कि पाकिस्तान ने एट्रॉसिटीज़ की 1971 में. हमने 71 के बाद से लेके अब तक उस पैराग्राफ के पहले दो पैराग्राफ्स भी नहीं पढ़े, और उनका एक यूट्यूब पे एक इंटरव्यू है, वो भी नहीं हमने पाकिस्तान में पढ़ा. पाकिस्तान की भी बड़ी तारीख में ख़ताएं हैं. जब तक आप ये नहीं मानेंगे उस वक्त तक आप सच तक नहीं पहुंच सकते. लेकिन ये भी दुरुस्त है कि हमने कई अनवारंटेड ख़ताएं अपने ज़िम्मे ले ली और हमने उनका जवाब देना छोड़ दिया. कई चीज़ों को हमने एक्सेप्ट कर लिया. मैस्करेनस अपने आर्टिकल के जो पहले 2 पैराग्राफ्स में कहता है, वो उसने अपनी मौत से पहले एक इंटरव्यू में 1971 के बारे में सबको सुनाया, लेकिन हम सुनने के लिए तैयार नहीं है. हमने तारीख भुला दी. आए ज़रा आगे चलने से पहले देखते हैं कि उसने क्या कहा था. वॉल्यूम पे मैं दोबारा चलाता हूँ, आप इसका वॉल्यूम ठीक कीजिए प्लीज़. Accurate figure ever. Please start. But you will recall. Be fair to the audience. I don't think we'll have an accurate figure ever. People just vanished. But you will recall something I wrote in 2nd of May was that this first started off with the explosion of hatred when the Bengalis would massacre thousands of non-Bengalis, Biharis and West Pakistanis. I put that down to about 100,000 people, so the body count is about 20,000. I'd like you to play it again. I don't think we'll have an accurate figure ever.
people have just vanished. But you may recall something I wrote in 2nd of May was that this first started off with the explosion of hatred when the Bengalis would massacre thousands of non-Bengalis, Biharis and West Pakistanis. I put that down to about 100,000 people, so the body count has been about 20,000. ये मार्च 1 से मार्च 26 तक हम तो सन भी भूल गए हैं, तारीखें याद रखना बहुत ज़रूरी है। मार्च 1 को असेंबली का इजलास होना था ढाका में। जब वो इजलास डिले हुआ तो मार्च 1 से मार्च 26 तक जो मैसेकर हुआ उसमें वो बता रहा है कि वो मैसेकर बिहारीज का और नॉन बंगालीज का हुआ और वेस्ट पाकिस्तानी ऑफिसर्स का हुआ, उनकी फैमिलीज का हुआ। They were butchered, they were। ये ज़रूरी नहीं है कि तारीख को यूनिलैटरली पढ़ा जाए। 26 मार्च के बाद रिटेलिएशन भी स्ट्रॉन्ग हुई, लेकिन 1 मार्च से 26 मार्च तक वो इंसान जो हमारे खिलाफ गवाही दे रहा है, इफ़ यू गूगल एंथनी मैस्करेनस यू विल फाइंड उसने हमारे खिलाफ गवाही दी, लेकिन कह रहा है 1 मार्च से 26 मार्च तक 1 लाख लोग इंजर या मारे गए और लास्ट सेंटेंस है द बॉडी काउंट इज 20,000। So from 1st March to the 26th of March, you endured 26,000 deaths from the West Pakistani, Bihari and the Pakistan Army side. बताने की सिर्फ आपको ये ज़रूरत है कि लोग आपका बयानिया आपके लिए बनाएंगे। अगर आप अपना बयानिया नहीं बनाएंगे तो फिर जो विक्टर होता है या जो तारीख में डोमिनेंट होता है वो आपका बयानिया बनाएगा। हम तो तहकीक नहीं कर सके, हमने कोशिश नहीं की, लेकिन ईयू के 4 डिसइंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेटर्स ने, जिनका पाकिस्तान से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, उन्होंने इंडियन क्रॉनिकल्स के नाम से एक ईयू डिसइंफॉर्मेशन रिपोर्ट निकाली, पब्लिश की, जो कि टू बी वेरी फ्रैंक मैं आज तक तारीख का तालिब इल्म हूँ, ये समझता था कि ज़्यादातर हमारी तारीख के सानेहात में कसूर हमारे हैं। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मेरा नज़रिया तब्दील हो गया और बहुत ज़रूरी है कि दुनिया तक ये रिपोर्ट जाए। Next slide, let's start with the presentation. ये वो लोग हैं जी जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। नहीं, प्लीज टिल द टाइम आई टेल यू। आप देख सकते हैं कि इनमें से किसी का सरनेम मुसलमान या पाकिस्तानी नहीं है। They are pure investigators और उन्होंने अजीब चीज़ों को देखा तो उन्होंने रिपोर्ट लिखी, जिस रिपोर्ट को कोई डिनाई नहीं कर सका और पूरी दुनिया में एक तहलका मच गया। सर कुछ स्पेनिश भी जो है वो शायद हमारे साथ लाइव है, तो स्पेनिश ट्रांसलेशन के लिए हमने हमारे साथ मैं अब ये बता दें कि how did the report come about, किसने ये रिपोर्ट बनाई थी। इस तरफ Como estaba comentando el señor cónsul, pues es un estudio, digamos, contra Pakistán. Durante los últimos 15 años ha habido una campaña de formación bastante bien organizada y orquestada. Y, digamos, Pakistán o, digamos, las instituciones pakistanas no han sido capaces de desmontar o digamos, poner, digamos, a exponer de todo el mundo. Pero por parte de una institución europea como es el EU Disinfolab, digamos, se ha explicado al resto del mundo, digamos, la gravedad con la que, digamos, se ha ido, digamos, difamando el Pakistán.
como digamos, explicaba el señor cónsul, digamos, los investigadores básicamente no tienen nada que ver con Pakistán, es una institución totalmente imparcial, independiente y desvinculada de cualquier, digamos, relación con Pakistán. Por lo tanto, digamos, es un estudio bastante objetivo. Next slide, please. हमें इससे क्या हासिल करना चाहिए रिपोर्ट से? ये पहले तो ये कि आपका बयानिया हिट हो रहा है। बयानिया जिसको छोड़ दिया है, तारीख की किताबें आपने पढ़ना छोड़ दी, जब वो हिट होता है तो फिर बाकी चीजें नहीं बचती। When your nation's narrative is challenged and you can't challenge it back, it's very bad. फिर हम बहुत शॉर्टली पाकिस्तान की रियलिटी, पाकिस्तान में जो टेररिज्म प्लान हो रही है उसको ब्रीफली टच करेंगे, लेकिन आज ये नैरेटिव्स की जंग है। फिजिकल अटैक्स पाकिस्तान के ऊपर भी प्लान है, लेकिन ये आइडियाज़ की जंग है। हमारी रिस्पॉन्स क्या होनी चाहिए? आखिर में मैं आपसे भी सवाल पूछूंगा, और स्पेन में पाकिस्तानियों की क्या रिस्पॉन्स होनी चाहिए? La campaña de difamación que se ha puesto en marcha, como el señor cónsul explicaba, es de diferentes tipos, ¿no? Pero también se han planeado ataques físicos, pero aquí básicamente es la campaña informativa, es el tipo que hace la narrativa. Es una guerra narrativa. नेक्स्ट है, ये है क्या? आप एक मिनट पिछली स्लाइड आएंगे। नेक्स्ट, नहीं नेक्स्ट, ये हम उसकी इंफॉर्मेशन की डिटेल में, नैरेटिव्स और मुल्कों के खिलाफ प्रोजेक्ट सब मुल्क बनाते हैं। इसके बारे में जो ऑथर्स हैं वो इसलिए स्टार्टल्ड है कि वो कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट 15 साल पुराना है, इस पे जो कॉस्ट है वो तकरीबन अगर रुपयों में कन्वर्ट की जाए इट्स बिलियंस ऑफ रुपीस की कॉस्ट है। इनफैक्ट दे से in the preface we have never seen such great disinformation about any country. 80% of the target is Pakistan, 20% of the target is China and Turkey and Muslim countries. Todos los países tienen campañas de difamación, campañas contraprograman las narrativas, pero en este caso, digamos, lo que han tenido en cuenta los autores es que es una campaña, digamos, diseñada desde hace 15 años. Básicamente, casi el 80%, digamos, es una campaña para atacar a Pakistán, pero también hay otros países, el 20% que es el China, los países de como China, Turquía o la religión musulmana directamente. Next slide, please. है क्या? जो लोग मर गए उनके झूठे नामों के ऊपर एनजीओस, जो लोग जिंदा हैं उनके नाम के लास्ट नेम चेंज करके उन पे ऑर्गेनाइजेशंस। ज़रा पढ़ने की कोशिश कीजिए। 10 ह्यूमन राइट्स काउंसिल में एक्रेडिटेड नकली एनजीओस। फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ लुइस पिसोन की डेथ 2006 में हुई और 2007 और 2008 में उनको पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हुए दिखाया गया। कुछ तो चीज़ें होती हैं ना, हिंटेड होती हैं, ये ग्लेयरिंग है। फिर एक और साहब जिनका नाम चेंज किया गया, सिर्फ 750 फेक मीडिया आउटलेट्स, दिस इज द EU स्पीकिंग, दुनिया में 750 फेक मीडिया आउटलेट्स और 550 नाम खरीदे हुए हैं इस ग्रुप ने, जिसकी हम आइडेंटिटी
बाद में बताते हैं, मैं एक दो स्लाइड्स के बाद आपको नेक्स्ट प्लीज. So this tells you the 10 NGOs, the 550 websites, fake media in Brussels, resurrection of dead people, media and NGOs. कोई इंसान अगर दरमियाने लेवल की शोहरत वाला है, उसकी डेथ हो गई है, उसके नाम के ज़रा से स्पेलिंग चेंज करके उसको रिसरेक्ट कर दिया गया और they created organizations out of that person. Next please. Identity theft. EU की पर्सनालिटीज़ की आइडेंटिटीज़ चोरी की गई, उनके ईमेल्स चोरी किए गए, उस पर डोमेन नेम्स लिए गए. Take this slide please. And then use this smoke screen to create zahar poison about Pakistan. Mohsen? Como explicaba el señor cónsul, digamos, ya se creó una estructura con personas que habían fallecido, personas de gran relevancia. Se robó, se suplementó su identidad para crear organizaciones que, digamos, que no estaban acreditadas, registradas al Consejo de Derechos Humanos de Ginebra. Y también, digamos, se registraron, como apuntaba el señor cónsul, más de 750 grupos mediáticos que se dedicaban a difamar, y también se han registrado más de 550, digamos, organizaciones que digamos, dedicaban al mismo y que cubrían casi 119 países. Y básicamente consistía en esto: suplementación de identidad, crear estructuras falsas para difamar al Pakistán, digamos, envenenar digamos, al país. Next slide please. So जिससे वो सबसे ज़्यादा स्टार्टल हुए, this man, उन्होंने रिपोर्ट डेडिकेट की है as a father of international law. He died in 2006 and they showed him attending anti-Pakistan conferences in 2007, 2008 and as late as 2010. And they said that they started their investigation here. How can a website make alive a dead man? They found this out and they started it. Next slide. So this is how it works. So there is this group which is funded probably by institutions, they themselves say, of the Indian government. It funds something called Indian Chronicles. They create 10 plus other fake NGOs. They create fake think tanks with very attractive names. All addresses, जितने addresses हैं उनके, वो सारे एक कंपनी रीजस के एड्रेसेस हैं पूरी दुनिया में, यानी कि उनका कोई फिजिकल एड्रेस ही नहीं है. And they use this fake newspaper or news site called EU Chronicle, which is very attractive. Okay, this is from the EU. And what then they do is that they have a news agency in India which takes all these fake news and converts it into real news. So once they take it from here, it then converts into an ANI news. And then there's another network called Big News Network, which is based mostly in Australia and Canada, which is doing the same against Pakistan in Australia and Canada. All of them. So actually, instead of funding members of the European Parliament directly, they fund members of the European Parliament through frontal identities. उनको फिर कोई सीड कॉरपोरेशन करती है फंड,
उनको कोई टीचर्स यूनियन फंड करती है, उनको बाकी चीज़ें फंड करती हैं वो यहाँ, और तमाम के भी मैसेजिंग डिटेल इतनी ज़्यादा है कि अगर आप इसके अंदर जाएं और इसके अंदर देखें तो शायद कभी ख़त्म ना हो, लेकिन सिर्फ आपको समराइज करके बताया। और मेरा बिल्कुल ब्रीफली समराइज कीजिएगा कि हाउ इट हैपेंस एंड देन आई विल शो देम व्हाट दिस इज। Pues como explicaba el señor cónsul, muy rápidamente, básicamente hay un grupo principal que es Srivastava Group, que es el grupo que probablemente, como decía, está financiado por las instituciones indias, que a través después el gran grupo Indian Chronicles tienen subbrancas, digamos, donde digamos, han creado varias ONG, después grupos de presión y lobbies con renombres muy principales, pero al principio todo al profesor, digamos, la investigación empezó con el robo de identidad de una persona que ya había fallecido y que habían declarado que estaba asistiendo, digamos, a diferentes conferencias. Y aquí está, digamos, todo el amalgama de organizaciones, de grupos y páginas web que a través de las cuales han hecho. Y lo más preocupante, como decía el señor cónsul, al ANI, que es la agencia de noticias oficial de la India, digamos, principal de la India, digamos, toda esa propaganda, noticias falsas, la convertían en noticias reales y tenían brancas por todos los países. And this is what they are doing. These are mirrors within mirrors within mirrors within mirrors. So if you have to send money to somebody in Brussels or Germany or the UN, you use mirror number 5. But mirror number 5 is being controlled by mirror number 4. Mirror number 4 is being controlled by mirror number 3 and 2, and here lies the Srivastava Group and the Indian government. So it is a web inside a web inside a web. So this cannot be done without a grand design, without a big plan, and sometimes I wonder how much is the hatred against Pakistan to undertake an operation of this magnitude. Como ha puesto el ejemplo el señor cónsul a través de la pantalla, digamos, hay una pantalla detrás de la pantalla, hay grupos controlados, subcontrolados por otros grupos, y al señor cónsul le sorprende, digamos, al nivel de odio que hay para fomentar toda esta propaganda contra Pakistán. Next slide please. ये वो बेचारे बता रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल में मौत के बाद वो कैसे जिंदा किए गए, और सारी दुनिया ने बिलीव किया, किसी को भी एक ख्याल नहीं आया कि उसकी तो ऑबिचुरी 2006 में पढ़ी जा चुकी। दिस इज अगेन अ टोटली यूरोपियन यूनियन इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट. वी हैव जस्ट फाउंड इट, वी डिडंट इवन नो एनीथिंग अबाउट इट. नेक्स्ट प्लीज. फिर समराइज देख लें, कितने मुल्कों में ऑपरेशन है? 116. फेक मीडिया आउटलेट्स 750, फेक एडिटर्स एंड जर्नलिस्ट 550, फेक पर्सन्स रजिस्टरिंग डोमेन नेम्स अनलिमिटेड, 10+ UN accredited NGOs, यानी कि जिन NGOs की अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर प्रेजेंस है, और एक इंसान पीछे और एक मुल्क पीछे. अगर आप Y, digamos, como un resumen, pues eso, digamos, la cobertura que hacen de 116 países, hay más de 750, digamos, grupos mediáticos falsos, han registrado más de 550 páginas falsas, los dominios falsos, y lo, digamos, robo de identidades, pero lo que apuntaba el señor cónsul, lo más preocupante es, digamos, que hay 10 organizaciones registradas en Naciones Unidas, acreditadas con capacidad de influencia. And again, this graph is also not my graph.
I have deliberately not edited anything from the EU report. Next, please. अब ये आपको आइडेंटिटी थेफ्ट और धोखे की एक अजीम मिसाल मैं आपको देने लगा हूँ। ये देखिए, जिनीवा के अंदर एक ही शख्स बैठा है लेफ्ट पे और राइट पे, लेफ्ट पे और राइट पे। लेफ्ट पे वो आते हैं एजुकेशन के एनजीओस के नाम पे एंट्री करके, टीचर्स के एनजीओस पे नाम पे एंट्री करके। ज्यादातर आए हुए हैं अफ्रीका, यूनिटी ऑफ अफ्रीका के नाम पे आके 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 बैठे। और राइट पे आप देखेंगे उनको क्या दिखाया जा रहा है, वो आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ये मैंने बड़ा कर दिया। ये साहब है जी सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड मैनेजमेंट स्टडीज, ये बोल रहे हैं। इनको दिखाया क्या जा रहा है, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान स्टडी। ही इज स्पीकिंग अगेंस्ट द मर्जर और द स्टेटस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, एंड एक्चुअली इंटरनेशनली वो ये है। यहां देखिए, यहां इसको थोड़ा सा ऊपर कर सकती हैं। ओके, आई कैन सी। ये आई हुई है एक्रेडिटेड यूनाइटेड स्कूल्स इंटरनेशनल है, कितना आम सा नाम है। और यहाँ आके ये एफएसएस के ऊपर पाकिस्तान में इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ बोल रही हैं। सेम पिक्चर्स, सेम फ्रेम्स। दिस इज हाउ डीप इट वाज एंड हाउ इट वाज फाउंड आउट। एंट्री किसी और नाम से और बोलने का सिर्फ एक मकसद, पाकिस्तान को खराब करना। Hablando sobre el tema de robo de identidad, sobre suplementaciones de identidad, como contaba el señor cónsul, como podéis ver en la pantalla, en las imágenes, digamos, es la misma persona que por un lado actúa como un experto, es decir, que proviene de un centro de estudios medioambientales, en cambio la misma persona o en la misma sala pues actúa, digamos, como director de un instituto de una zona geográfica pakistaní como es el Gilgit Baltistán. Y en abajo también la misma imagen, una persona de una zona yuana, pues actúa, digamos, actúa como una intelectual de una escuela, en cambio, por otro lado, habla como una experta sobre el tema del extremismo islámico. Por lo tanto, digamos, son mismas personas y utilizan diferentes identidades, digamos, y usan esas, digamos, identidades falsas para, digamos, atacar a Pakistán. Next slide, please. And I was not surprised when I saw this gentleman, he's Tariq Fatah, sworn enemy of Pakistan, and then I found out he was also a paid agent of the Srivastav group, and this is now Canada. So it's not Brussels, Geneva, Sydney, Melbourne. This is now Canada. Most of the addresses are of Washington DC. This is how big and how long-lasting was the 15-year operation. Next, please. Okay. Now, this is what happens. So they pick up mirror number 3 से वो एक झूठी न्यूज उठाते हैं और उसको इकोनॉमिक टाइम्स, जो एक जेन्युइन अखबार है, वो उसको कोट करते हैं। बाकी लोग इकोनॉमिक टाइम्स में से उठाते हैं। यहां से किसी को ये पता नहीं चलता कि ये 2 मिरर्स पीछे वाले फेक है। खबरें देखें, European Parliament backs Indian Army's surgical strikes on POK. Never happened, never done. लेकिन आप जब POK गूगल करेंगे तो ये खबर सबसे ऊपर आएगी, क्योंकि 650 फॉल्स मीडिया आउटलेट्स
इसके बारे में आपको बता रही हूँ। और आखिर में आप कहेंगे यार इकोनॉमिक टाइम्स तो एक जेन्युइन न्यूज़पेपर है। EU delegation in Kashmir, parliamentarians say most terrorists in J&K were from Pakistan. Never happened. This is how they regurgitate. Next slide. फिर वही खबरें, वो बिग कंपनी नेटवर्क जो मैंने आपको बताया था, वो कॉपी पेस्ट करती है। All false. They don't have an office. They just have a domain name. Hold Pakistan accountable for Kashmir. Hold Pakistan accountable. Manila Metro, झूठा अखबार. Cardiff Star, झूठा अखबार. Munich Metro, झूठा अखबार. Hong Kong Herald, झूठा अखबार. खबर एक ही है, जो एक मिरर से यहां से उठाई गई। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आप ये पिछला एक्सप्लेन कर लें मिरर्स के तो। Como aparecía en la pantalla, en la presentación, un personaje importante como el señor Tariq Fateh, digamos, los que no conozcáis es el mundo en sí. El señor Tariq Fateh, digamos, es una persona muy conocida dentro del medio de comunicaciones por su, digamos, digamos, actitud hacia Pakistán. Y este hombre también, como apuntaba el señor cónsul, trabaja directamente al grupo Srivastava, digamos que es el cabecilla de todo. Y tiene mucho, y este hombre tiene influencia. Después el señor cónsul también apuntaba cómo, digamos, diarios reales, con los nombres reales, cogen la noticia falsa y el resto de diarios, pues, basándose en esta noticia de un diario real, pues expanden este mensaje falso. Y aquí, digamos, como también explicaba el señor cónsul, pues hay más de 500 páginas web de estas características registradas, que son páginas totalmente falsas y lo único que hacen es copiar y pegar. Y son páginas que, digamos, que no tienen oficinas, no tienen ninguna presencia física y lo único que hacen es esto, ir expandiendo el mensaje. Es decir, y cuando se busca alguna información respecto al tema en Google, pues como que a través de este gran grupo, esta gran amalgama, digamos, se expande este mensaje, pero en realidad no existe en ningún sitio. Another NGO's case study, World Economic and Resources Council. मकसद उसका कुछ और है, लेकिन ऑर्गेनाइज क्या करता है? पाकिस्तान के खिलाफ इवेंट्स, ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान, चार्टर कोई और एनवायरनमेंट का, और सारी चीजें पाकिस्तान के खिलाफ। नेक्स्ट स्लाइड। इसी तरह ये एरिज़ोना हेरल्ड, पीपल इन पीओके डेस्परेट फॉर फ्रीडम, ये एक फॉल्स आदमी को रिक्रिएट किया हुआ है फॉल्स नाम से, ये एक फॉल्स नाम से जिनेवा में बोल रहा है, और इस तरह की चीज़ें इतनी दफ़ा रिगर्जिटेट होती हैं इन मिरर्स के ज़रिए कि वो रियलिटी बन जाती हैं। इट्स अ फेक रियलिटी बट इट इज़ कन्वर्टेड इनटू रियलिटी। नेक्स्ट प्लीज। सो हाउ डू यू क्रिएट a fake media organization? ये आपको यासिर आप सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं समरी रिपोर्ट की, अगर उन्होंने लिखना हो। सबसे पहले कोई अच्छा सा यूजर नेम पिक करें, ये आप जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला। उसके बाद रीजस एक फॉल्स एक ऑनलाइन एड्रेस देता है, उसको ले लें। 3, सेट अप योर वेबसाइट। डोंट फॉरगेट टू मेंशन स्ट्रॉन्ग एथिकल स्टैंडर्ड्स कि यार मैं टीचर्स के लिए काम कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहा हूँ, मैं अफ्रीका के अंडर प्रिविलेज के लिए काम कर रहा हूँ। आगे चलें। फिर इसी तरह 4, 5 आप कॉपी पेस्ट करें, अगले मिरर पे पहुंचें, ट्विटर अकाउंट नया क्रिएट कर लें और आगे चले जाएं। अगेन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस सबटरफ्यूज unless you understand that the person here at the user end will not be able to see this, this and this. That person is dealing with ANI. Como se veía en la presentación,
se crea una organización para discutir, para promover la agenda sobre el tema de medioambiental, pero en realidad lo único que hacen es, digamos, organizar conferencias contra Pakistán y hablar sobre derechos humanos. Después también, como explicaba el señor Alfonso, digamos, a través de esas páginas falsas, pues se, digamos, usan identidades falsas de personas que no, digamos, que en realidad no han, digamos, dicho nada, pero se les pone y, digamos, expresan declaraciones que en realidad nunca han existido. Y, digamos, después aquí el señor Alfonso explicaba muy detalladamente, digamos, cuál es la estrategia, ¿no? Cómo se busca un buen nombre, después se registra una identidad, digamos, se registra el dominio a un sitio a través de internet, después se crea la página web y después, digamos, lo típico, como se ha visto antes, digamos, de hacer copy-paste, digamos, de copiar y pegar y ir expandiendo el mensaje, digamos, crear tu cuenta de Twitter y todo eso, digamos, hacer uso de las redes para extender el mensaje, digamos, es una cosa muy bien estudiada. नेक्स्ट साइड पे फिर इसके बाद फिजिकल एस्पेक्ट शुरू होता है। फिजिकली यही फॉल्स एनजीओज मिरर 3 वाले और मिरर 4 वाले जिनीवा में, ब्रसल्स में, यूरोप में प्रोटेस्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये सब फ्री बलूचिस्तान, वो एक्चुअली बोलने वाला आया हुआ है अफ्रीका के लिए और फिर वो फ्री बलूचिस्तान का बना देता है। ये बलोच एक्टिविस्ट जो एग्जिस्ट नहीं करते, ये मेहरान मरी साहब हैं, एक इंसान है, इसके इर्द गिर्द एसोसिएशंस क्रिएट की हुई हैं जो ग्राउंड पे असर नहीं करती। नेक्स्ट प्लीज। अगेन दे इन द एंड दे से हाउ डू यू स्प्रेड फॉल्स इंफॉर्मेशन, दे गिव अ समरी इन द एंड, दे कॉल इट the ABCD model। A are actors, B is behavior, फिर content और फिर distribution। Actors, Indian government, Srivastava group। Behavior, local fake media, मरे हुए NGOs को जिंदा करना, मरे हुए लोगों को जिंदा करना, set up dubious think tanks, फिर lobby करना MEPs को, फिर उनसे op-eds लिखवाना, फिर visits करवाना, फिर यूएन में चीजें करना। फिर जो ये खबर क्रिएट हुई है, सबसे बड़ी चीज ये है, इस मिरर पे, आखिरी मिरर पे जाके ये सारा कुछ फेक अनफेक हो जाता, क्योंकि उसको ANI उठाती है, उसको इकोनॉमिक टाइम्स उठाता है, उसको टाइम्स ऑफ इंडिया उठाता है, हो सकता है आपके भी अखबार उठा लेते हो, क्योंकि अखबार को नहीं पता कि ये लेस फेक है और पीछे सब कुछ फेक है। अब पिछले को समराइज करना। Pues ahora hablando digamos, del aspecto más físico, digamos, todos esos grupos pues también protestan, digamos, como ponía el ejemplo, una persona que primero está hablando sobre temas ambientales y después está hablando sobre temas de Balochistán, digamos, el mismo personaje que, digamos, repite en varios sitios. Y, digamos, a la máxima más grande podemos ver que, digamos, son grupos que, digamos, se van repitiendo. Y aquí el señor, digamos, el cónsul explicaba cuál es su estrategia, ¿no? Digamos, digamos, el modelo ABCD, digamos, yo creo que lo ha explicado y no entraré en detalles, que está bastante claro. लास्ट 3 स्लाइड्स पे जाने से पहले मैं आपको बताऊं, उन्होंने 1 से 6 के स्केल पे इस ऑपरेशन की इफेक्टिवनेस चेक की है। 1 मीनिंग सबसे कम इफेक्टिव और 6 मीनिंग सबसे ज़्यादा इफेक्टिव। दे रेटेड 6+। दे से के एंड, और वो ये कहते हैं कि हम बहुत खुशकिस्मत थे कि 2005 में फेक न्यूज़ क्रिएट करने वालों को ये नहीं पता था कि 2015 में हम डोमेन नेम से पकड़ लेंगे। अब जब वो नया ऑपरेशन करेंगे तो आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके नहीं पहुंच सकते। सो द इफेक्ट अगेंस्ट पाकिस्तान, द नेगेटिविटी जनरेटेड अगेंस्ट पाकिस्तान इज 6+, एंड इन दैट it has been a very successful operation in
and creating a negative image for Pakistan. इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. Hundreds हमारे फेसबुक पेज पे हैं. जो इंसान स्पेन से पाकिस्तान जाता है, जब वो वापस आता है अपने घर जाते साथ ही या घर जाने से पहले मुझसे मिलने आता है और मुझे हमेशा कहता है वो तो जगह ही कोई और है. वहां के तो लोग बलोचिस्तान से यहाँ की मोसेस स्क्वाड्रा वाले और नेशनल पुलिस वाले कपल्स मोटरसाइकिल लेते हैं, बलोचिस्तान के अंदर से ट्रैवल करते हैं, 3 दिन रहते हैं, कहते हैं हमें शाम को मक्खन, रोटी, चाय और दूध दिया जाता है. हमने तो आज तक सुना था बलोचिस्तान अलहदगी के दाने पे खड़ा है, तो हम किस बलोचिस्तान में गए? तो इफेक्टिवनेस उनकी 6 थी. मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि हम फिर भी, मैं कोई फ्रेज यूज करूंगा आपको एंड में बताऊंगा. उससे पहले आपको सिर्फ फिजिकल 2-3 चीजें बता दूं. नेक्स्ट प्लीज. ये वो डोजियर है जो एम्बेसडर मुनीर अकरम ने यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल को दिया है. इंडियन टेररिज्म अगेंस्ट पाकिस्तान. नेक्स्ट प्लीज. ये फॉरेन मिनिस्टर और DGISPR इकट्ठे बैठे हैं और राइट पे स्लाइड्स पे उस डोजियर की एग्जैक्ट फोन नंबर्स, बंदों के नाम, ऑपरेटिव्स के नाम, कब ट्रांजैक्शन हुई, वायर ट्रांसफर कब हुई, वो डिस्प्ले कर रहे हैं. अब मेरे पास इतना टाइम नहीं था. नामों के साथ है ये डोजियर, नामों, एजेंट्स, टेलीफोन नंबर्स, वेरीफाइबल टेलीफोन नंबर्स के साथ ये डोजियर दिया गया. नेक्स्ट प्लीज. सो इट्स अगेन स्टेट स्पॉन्सरशिप of terrorism against Pakistan. May kindly play the foreign minister when he talked to the nation on this subject. हमारे पास ऐसी मुसद्दक़ का हालात है, शवाहिद है. नहीं, प्लीज आप वॉल्यूम ठीक कह सकता हूँ. आप इतनी देर में बताएं. आप वॉल्यूम ठीक कीजिए और स्टार्ट से शुरू कीजिए जो वॉल्यूम ठीक. Como contaba el señor cónsul, teniendo en cuenta este aspecto físico, digamos, como digamos, de esta propaganda física, pues él ponía como ejemplo, digamos, una pareja de Mossos que, digamos, que habían estado informándose a través de, digamos, de medios de comunicación y que cuando fueron a Balochistan, que, digamos, según estos grupos falsos creados para atacar a Pakistán, pues cuando fueron ahí, pues viajaron con las motos y, digamos, y se quedaron muy sorprendidos por la hospitalidad del pueblo, porque la gente del pueblo, y claro, y le comentaron, digamos, si teniendo en cuenta el grado de propaganda que hay, pues les pareció, digamos, que todo eso no existía. Y después, lo más importante para no olvidar, digamos, al grado, digamos, este grupo, digamos, los investigadores habían establecido un grado de efectividad de 1 a 6, digamos, 1 menos efectivo y 6 muy efectivo. Pues digamos, esta campaña de, digamos, difamación le han dado un 6 plus, digamos, ha sido extremadamente digamos, eficiente, teniendo en cuenta, digamos, cómo han podido expandir el mensaje. Y después el embajador Pakistán también entregó un dossier de terrorismo indio contra Pakistán con, digamos, con datos y pruebas irrefutables y que como lo ha explicado el señor cónsul y हमारे पास ऐसी मुसद्दक़ का हालात हैं, शवाहिद हैं, जिसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान स्टेट टेररिज्म को हवा दे रहा है. आइंदा आने वाले महीनों में, ये महीना चल रहा है नवंबर का, दिसंबर का, ये पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को अपस्केल करने का इरादा रखती है. और एक इत्तला ये भी है कि
इनकी एजेंसीज और इनकी जो कोलैबोरेटर्स हैं, सहूलतकार हैं, उनके दरमियान कम से कम 4 नशिस्तें हो चुकी हैं और ये फोकस करेंगे पाकिस्तान के बड़े शहरों पर, कराची पर, लाहौर पर, पेशावर पर और दीगर भी हो सकते हैं। कभी आपने मैंने कम से कम अपनी तारीफ में किसी फॉरेन मिनिस्टर को महीने और शहरों के नाम लेते हुए नहीं देखा। फॉरेन मिनिस्टर्स डोंट डू इट, दे टॉक इन जनरल टर्म्स। सो इन दिस dossier, and they have maybe from a friendly country, they have this information. It's not that we should be afraid of things, but we must know what the challenges are, and we must know what we are facing, कि हम किस चीज का सामना कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पिछले पे जाइए। सबसे ज्यादा फंडिंग हो रही है टीटीपी और उसके वेरिएंट्स की। ये नीचे वेरिएंट्स के नाम लिखे हुए हैं। इस डोजियर के अंदर बैंक ट्रांजैक्शंस का टाइम भी है और नेम्स भी हैं ऑपरेटिव्स के विद देयर रैंक्स, the colonels, the brigadiers, all those who are there. They're not that important. I waste my time taking the names, but they are in the dossier. Next, please. Disruption of CPEC. So there is a CPEC cell at RAW headquarters, directly overlooked by the Prime Minister. Funding 80 billion. Unification of the TTP, Tehreek-e-Taliban Pakistan, with Baloch nationalists. Agenda item number 2. Next, please. There are 87 terrorist cells, 66 in Afghanistan, 22 in India, 21 in India. AJK and Gilgit-Baltistan में, AJK के तो आप ये दीवार देखते हैं जब भी, AJK से ज़्यादा पीसफुल, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से ज़्यादा पीसफुल इलाका शायद पूरी दुनिया में नहीं है। और गिलगित बल्तिस्तान में चूँकि कुछ अरसा पहले सेक्टेरियनिज्म थी जिसको पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट ने शहादतें देके ख़त्म किया, अब वहाँ ये IEDs लगा रहे हैं और दोबारा उसको शुरू करना चाहते हैं। नेक्स्ट प्लीज। फैटफ के बारे में जो इनकी एफर्ट्स हैं वो हमें पता है। नेक्स्ट आप समराइज करते हैं इसका फिर मैं El vídeo que se había puesto del ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, pues el anterior ministro explicaba con detalles muy precisos cómo, digamos, India está apoyando el terrorismo pakistán, digamos, y durante él comentaba, digamos, que durante el mes de noviembre, noviembre, diciembre y octubre, pues habían habido reuniones entre diferentes agencias secretas y, digamos, sus colaboradores de Pakistán para atacar. Y, digamos, básicamente, digamos, están trabajando con el objetivo de, digamos, digamos, trabajan y aparte de, digamos, de ataques, digamos, en ciudades principales también trabajan para atacar al corredor económico que tiene Pakistán con la China, digamos, y digamos, hay un grupo especializado a la agencia India que, digamos, está supervisada directamente por el primer ministro de la India, y después también trabajan para unificar todos los grupos, digamos, terroristas que hay, como el TTP, el Tehreek-e-Taliban Pakistan, al movimiento talibán de Pakistán, y después militantes de Baloch Movement, digamos, militantes de Balochistan que trabajan, digamos, han estado entregados por la India. Y, digamos, hay 87 células terroristas, digamos, y después, digamos, aparte, digamos, AGK, que es el Azad Jammu Kashmir, la parte, digamos, controlada por Pakistán y Gilgit-Baltistan, que es la provincia, pues también ahí, digamos, están intentando mover cosas. Y, digamos, también comentaba el señor Gozo que también de los intentos para que Pakistán estuviera en las listas, la gris y la negra, digamos, son bien conocidos. हम कहाँ हैं और हमें क्या करना चाहिए?
मैं फिर आपको बता दूं कि इस स्केल का एक कंट्री को इन ऑथर्स ने कहा, और इन्होंने अमेरिका से भी अपने काउंटर पार्ट से पूछा है कि कभी चीन के खिलाफ, कभी क्यूबा के खिलाफ, कभी रशिया के खिलाफ इस स्केल का नेगेटिव प्रोपेगेंडा और नेगेटिविटी वाला और इस स्केल का कभी आज तक नहीं हुआ। कोल्ड वॉर में भी नहीं हुआ, कोल्ड वॉर के बाद भी नहीं हुआ, नेवर। सो वेयर आर वी नेक्स्ट? खुदा का शुक्र है हम रेत का टीला नहीं है। ये नहीं है कि जो फूंक मारेगा तो हम उड़ के हवा में तहलील हो जाएंगे। पाकिस्तान का मुल्क और उसके लोग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस के ऊपर बने हुए हैं। आपको बताने का मकसद ये था कि ये चैलेंजेस हैं जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट, हमारे अननेम्ड सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के मुहाफ़िज़ जिस चैलेंज को फेस करते हैं और जिसको आप और मैं फेस करते हैं, क्योंकि हमें भी इसका हिस्सा बनना पड़ेगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग चैलेंज है, लेकिन हम रेत का टीला नहीं है। नेक्स्ट, हम इकट्ठे हैं और पाकिस्तान इस वक्त इतना इकट्ठा है जितना कभी तारीख में नहीं था। 1971 के बाद से पाकिस्तान में मूवमेंट्स चली हैं, लेकिन इस वक्त अल्लाह के फजल से बलूचिस्तान में देयर इज एन इलेक्टेड असेंबली, अ वेरी स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर, a very strong civil service and rangers, and there is no secessionist movement anywhere in Pakistan. Despite these projects, we are more united than at any time in our history. और उसके दो बड़े रीजंस हैं। एक इंटरनल रीजन है, पता नहीं मैंने लिखा है कि नहीं, वो है बेसिक कॉन्सेप्ट 18वीं तरमीम का। 18वीं तरमीम में आपके तमाम सूबों को मोर देन एडिक्वेट रिसोर्सेज दे दिए गए हैं, बल्कि इतने दे दिए गए हैं कि समटाइम्स दे कांट सीम टू बी एबल टू यूज दैम। लेकिन जो बड़ा एक मसला था, डिसबर्समेंट ऑफ फाइनेंसेस एंड पावर, इट हैज बीन गिवन। एंड द नंबर 2 थिंग इज, खुदा के फजल से यू आर ए न्यूक्लियर स्टेट नाउ। इन 1971 यू आर नॉट न्यूक्लियर। सो वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ, but until we know the challenge, we will never be able to face the challenge. Next, we have institutions to fight back. Now ISPR, Ministry of Foreign Affairs, are delving into social media. One of the regular features, as my own social media staff would tell you, was that all Facebook pages of Pakistani missions abroad telecast live things. Please kindly phones बंद कर दें। डायरेक्टली लाइव प्रेजेंट करते हैं, पूरी दुनिया में जाती हैं कॉन्फ्रेंसेस। सो पाकिस्तान इज नॉट लैगिंग बिहाइंड इन मेकिंग चेंजेस। ऑफ कोर्स इस लेवल की अनएथिकल, झूठी और गिरी हुई हरकत पाकिस्तान आइंदा भी नहीं करेगा, क्योंकि ये तो मिरर्स हैं, ये तो झूठ है। और हमारी इतनी इन डेप्थ दुश्मनी किसी के साथ नहीं है कि हम किसी को इस तरह टारगेट करें। नेक्स्ट प्लीज। और सॉरी, सो वी कम टू बार्सिलोना एंड स्पेन। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और अपने टेन्योर में मैं कोशिश भी करूँगा कि प्लीज़ अब इकट्ठे होके एक स्ट्रक्चर के तहत एक पाकिस्तान एसोसिएशन बनाएं। इट शुड ओनली बी कॉल्ड द पाकिस्तान एसोसिएशन, एंड इट शुड हैव हेड्स ऑफ ऑल एसोसिएशंस इन स्पेन एज इट्स मेंबर्स। हर नॉमिनेट करे, लेकिन एक सेंट्रल बॉडी पाकिस्तान एसोसिएशन की ऑफिस के साथ होनी चाहिए। मैं ना सिर्फ एसोसिएशन को वेलकम करूंगा, इफ दे फील इट, आई विल प्रोवाइड देम विद एन ऑफिस इन द कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान, अ फुली फंक्शनल ऑफिस हियर इन द कॉन्सुलेट, so that you don't have to pay for it. Then
we are more united. Our civil-military relationship is at an all-time high. And for Pakistan to thwart enemy designs, you need to have civil-military relations and the civilians and the military and the provinces as one. Such is the challenge. So I think Pakistan will cope with it, but I never thought कि treachery, धोखा, दुश्मनी, और एक मैं आपको आखिरी चीज़ बताऊँ, सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि इंडिया के अंदर there are many great Indians inside that country, लेकिन इंडिया के अंदर एक ऐसा नैरेटिव आपके खिलाफ बना दिया गया है इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके। बाहर का तो इन्फ्लुएंस है ही कि अब वो पूरी जनरेशन्स को पाकिस्तान के खिलाफ एक जहरीला नैरेटिव दे रहे हैं। इसके क्या लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान का मुल्क और पाकिस्तान के लोग, जिसमें आप सरे फहरिस्त हैं क्योंकि आप यूरोप में हैं और ये EU डिसइंफो लैब है, आपके सेंटर से 5 बहादुर यूरोपियंस ने आपके खिलाफ साजिशों को एक्सपोज किया, तो आपको भी अब एसोसिएशन बनानी चाहिए, अपने इंटरनल रिफ्ट्स को पसे पुश्त रखना चाहिए, और जो वो पिछली कोई लड़ाई या कोई चपकलिश है उसको पाकिस्तान के फ्लैग की खातिर उसको दबा देना। मैं फाइनल ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा। थैंक यू। El señor Cónsul apuntaba que los investigadores de este estudio, digamos, han preguntado a sus homólogos de otros países y han llegado a la conclusión de que no han visto nada parecido, digamos, en la Guerra Fría, no ha habido este nivel de propaganda tan bien organizado. Digamos, él ponía como ejemplo, digamos, que Pakistán no es una montaña de arenas. Pakistán ha aguantado por esos diferentes porque no hay movimientos expresionistas. También ha habido una reforma federal, que la enmienda 18 es básicamente la enmienda federal, y después otros factores que ha explicado. Y digamos, dirigiéndose a la población pakistaní, no les ha solicitado que se unan, digamos, les ha pedido que unidad, y digamos y también ha reconocido el esfuerzo de estos 5 investigadores europeos que han desmontado toda esta farsa. इसमें एक चीज़ सिर्फ रह गई कि यंगस्टर्स की एक पाकिस्तान एसोसिएशन और एक यंगस्टर्स एसोसिएशन जो स्पेनिश बोल सकें, स्पेनिश अखबारों के साथ इंटरेक्ट कर सकें और पाकिस्तान के चैलेंजेस को स्पेन में फेस कर सकें, इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। यू आर वेलकम टू आस्क मी क्वेश्चंस। इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस ऑन फेसबुक लाइव दैट यू सी, you can transmit it to them. We'll just take 10 minutes for short questions and answers. Please, I open the house for questions and answers. सर, हम क्या कर सकते हैं मज़ीद इसको जो है वो लोगों तक पहुंचाने में, जो हमारी यहाँ की कम्युनिटी है? इसकी सर एक स्पेनिश में translation is being done, and then I met Senator Manel of the Socialist Party 2 days ago on Saturday, and he promised he is going to have, Hafiz Razak Sahab was there, he said that he is going to have a parliamentary association or a congregation in Madrid. We can present the report there, and we are emailing the report to all Spanish parliamentarians and to all important stakeholders, हमारी मैड्रिड की एम्बेसी भी और हम उनको ईमेल कर रहे हैं, और उसके बाद वी विल गो देयर, वी विल मीट देम एंड वी विल अप्राइज देम। आप लोगों को भी करना चाहिए, लेकिन याद रखें डिफीटिस्ट नैरेटिव से नहीं। पाकिस्तान नहीं हारेगा, पाकिस्तान मुकाबला करेगा, लेकिन सच्ची बात है, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी तारीख पढ़ते हुए गुजारी, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि 116 मुल्कों में
पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया हो जिसकी ये वो आप रिपोर्ट पूरी पढ़ें, ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे झूठ हैं कि आप हैरान होंगे आप कि ऐसा हो सकता है इस दुनिया में। सर जैसे आपने ब्रीफिंग में इकोनॉमिक्स टाइम और ANI का जो जिक्र किया, वो अदारे ऐसे हैं जो कि अपना नाम रखते हैं, वो इस मिरर को क्यों फॉलो कर रहे हैं? वो इस मिरर को इसलिए फॉलो कर रहे हैं कि जी वो बेसिकली एंटी पाकिस्तान नैरेटिव पाकिस्तान इंडिया में बिकता है। इंडिया का इलेक्शन पाकिस्तान पे जीता जाता है, पाकिस्तान का इलेक्शन इंडिया पे नहीं जीता जाता, इंडिया का इलेक्शन पाकिस्तान पे जीता जाता है। इसीलिए आजकल बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ कोविड-19, बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक डाउनटर्न, शाह महमूद कुरैशी साहब, द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वाज वार्निंग यू कि whenever these things happen, you can have a false flag operation, a Balakot or something on the cards. Inshallah, we are ready for that. Thank you very much to open our eyes. Great work, and we will try our best to cooperate to diffuse all this information to everyone to whom we interact in our everyday life. Thank you very much. And it is not meant to harm your relations with friendly fellow Indians here. This is not done by our friends here. This is a grand operation done by the state and the business, and it's of humongous, gigantic proportions. Thank you, Dr. So ये फिफ्थ जनरेशन वॉर का जो कंसेप्ट है इंडिया का पाकिस्तान का, ये उसका हिस्सा नहीं है, और हम इसको यूनिटी फेथ और डिसिप्लिन पे अमल करते हुए इसके अलावा क्या हमारे पास और चीज़ है, ये तो होनी चाहिए कि हम जो है इसको डिफ्यूज कर सकते। फिफ्थ जनरेशन से भी शायद ये आगे का है। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर साइकोलॉजी और चीज़ों से खेलती है, लेकिन फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर वर्ल्ड वाइड, ग्लोबल और फॉल्स नहीं है। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर फेक नहीं होती, इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रूथ, थोड़ा सा ट्रूथ को ला के। दिस इज़ अ फेक ऑपरेशन, एंड दिस इज़ द वर्ड फेक हैज़ बीन यूज्ड 10 times on every page on the EU report. I am not using it because I am a Pakistani. It's used if you read it. पाकिस्तान को एक क्रेडिबल, पाकिस्तान ने टर्की और एक और मुल्क के साथ मेरा ख्याल है मुआहदा कर रहे थे, द प्राइम मिनिस्टर वेंट टू हैव अ न्यूज़ एजेंसी which should be in English and international languages, a credible news agency. We must start from that which delivers true news. पाकिस्तान में हीरोइज्म की इतनी स्टोरीज़ हैं, कश्मीर में, कश्मीर की, पाकिस्तान के अंदर की, जिस तरह ईदी साहब थे, जिस तरह इंडस हॉस्पिटल है। हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान का वो चेहरा डॉक्यूमेंट्रीज, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज की सूरत में यूट्यूब पे बाकी जगह दिखाएं। बड़ा पॉजिटिव कंटेंट है पाकिस्तान में। स्पेन का बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ, जो स्पेन से बार्सिलोना से लोग गए हैं, जो ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स गए हैं, उन्होंने ट्रिमेंडस जॉब किया है पाकिस्तान का अच्छा इमेज प्रेजेंट करने में, और मिलियंस ऑफ हिट्स हैं। इसी तरह में आहिस्ता आहिस्ता करना पड़ेगा, बट वी नीड अ क्रेडिबल इंटरनेशनल प्रेजेंस इन द वर्ल्ड। आपको पता है कि अल जज़ीरा जो है वो कतर का है। So if Qatar can create a credible news platform, so can Pakistan, which has done marvels in other fields of engineering में किए हैं। तो हमें भी अब उस तरफ जाना पड़ेगा, सिर्फ हार्ड पावर नहीं है, हमें अपनी असलियत दुनिया को दिखानी पड़ेगी। जी सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आप देखिए ना कि बहुत सारे फंक्शंस के अंदर हम बात करते थे कि कश्मीर की बात जो है इंटरनेशनल लेवल पे क्यों नहीं सुनी जाती। हमें इस बात से अंदाज़ा हुआ कि वो लोग कितने प्री प्लान करके
पाकिस्तान को हिट कर रहे हैं, तो जब वो कश्मीर की बात दुनिया हमारी कैसे सुनती है? जब इस लेवल के ऊपर ऑपरेशन लॉन्च किया हुआ है, तो लोग मुंह पे तो नहीं कहते, जब आप किसी से कोई बात करते हैं तो उसको जो उसके माइंड में होता है सारी बात आपको तो नहीं बताएंगे। तो इसलिए हमें इसके लिए और ज़्यादा प्रिपेयर होना चाहिए। जो बात आपने पहले की कि मैंने काफ़ी जगहों पे बात की, मुख्तलिफ जो कॉन्फ्रेंस हमारी ऑनलाइन आजकल होती है उस पर बात की थी कि पाकिस्तान को जो इस टाइम ज़रूरत है वो उर्दू न्यूज़ से ज़्यादा इंग्लिश न्यूज़ की। जब तक हम इसमें स्ट्रांग नहीं होंगे दुनिया को अपना मैसेज नहीं दे सकते, क्योंकि 100% इंग्लिश जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो ज़ाहिर बात है आप हमारे ऑफिशियल नुमाइंदे भी हैं, बड़े भी हैं, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को जो है ना कम से कम एडवाइस करना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम होना चाहिए। आगे 2, 4, 5, 10 साल में भी अगर हम कोई बड़ा प्लेटफॉर्म इस तरह का लॉन्च करते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा और खुशी तौर पे कश्मीर के लिए बहुत अच्छा होगा। कम से कम हम अपनी बात तो इंटरनेट फोरम के ऊपर कर सकते हैं और लाइव कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सोनी, एक तो ये सोनी सब कर सकते हैं, कश्मीर आपसे ज़्यादा कौन जानता है, और दूसरी बात यह है कि स्पेनिश में भी बीइंग इन स्पेन, English and Spanish and French, these 3 languages, Pakistan has to produce and credible news, not fake news. पाकिस्तान की हकीकत फेक न्यूज़ वाली नहीं है। पाकिस्तान अल जज़ीरा की तरह का अच्छा ट्राइलिंगुअल चैनल बनाने की पूरी एबिलिटी रखता है। अदरवाइज वी कैन कॉल यंगस्टर्स, टेक देम फ्रॉम हेयर for Spanish, take them from France, but it has to be at least in 3 languages, as you rightly said. Urdu is great, we are doing very well in Urdu, but we need to reach the world. Sir, please. मैं सोचता हूँ कि पाकिस्तान को इनवाइट करना चाहिए, जो आजकल ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स हैं, बल्कि स्पॉन्सर करना चाहिए उनको पाकिस्तान लौटने, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, ये बहुत इफेक्टिव रहेगा पाकिस्तान के इमेज के लिए। दूसरा मैं जानना ये चाहूँगा, सवाल मेरा ये है कि क्या पाकिस्तान का भी कोई इस तरह का सिस्टम है हमारे पास जो इसके मुकाबले? पाकिस्तान सर ज़्यादातर काउंटर करता रहा है, और पाकिस्तान मैं एज अ पाकिस्तानी भी और आप सब में से ये कोई नहीं चाहेगा कि हम फेक न्यूज़ का नेटवर्क बनाएं, लेकिन हम रियल न्यूज़ का ज़रूर नेटवर्क बनाएं, और उसमें अगर हम ट्रू न्यूज़ में आते हैं तो फिर हम ये मिरर इमेजिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन इट शुड बी बैक्ड अप बाय ट्रू न्यूज़। और हमें भी ये खेल खेलनी पड़ेगी और हमें शायद इनकी नकल ना करनी पड़े, हमें ज़्यादा एथिकल स्टैंडर्ड्स के साथ पाकिस्तान की और दुनिया की। अब देखें कश्मीर के ऊपर कौन इस वक्त दुनिया में कह सकता है कि 2 व्यूज़ हैं 5 अगस्त के बाद? कोई नहीं कह सकता। और इधर तमाशा देखें, फेक न्यूज़ क्या डाल रहे हैं कि POK में लोग ये चाहते हैं। कश्मीर का एक ही नैरेटिव है, वो ब्लैकआउट है, इट्स लाइक अ नाजी कंसंट्रेशन कैंप सिंस 5 अगस्त। अगर हम क्रेडिबल हों, हमारे रिपोर्टर्स हों लैंग्वेजेस में, हमारा मैसेज ज़रूर जाएगा। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट आर बेटर दैन ऑल जर्नलिस्ट अराउंड अस, हमारे नेबर्स में। हमारे जर्नलिस्ट अगर सही इंटरनेशनल टास्क उनको असाइन किए जाएं, सर दे कैन फुलफिल द टास्क। और ब्लॉगर्स को और यूट्यूबर्स को, सर यू नो एनीबडी, वी विल स्पॉन्सर। हमें तो फेक न्यूज़ की जरूरत नहीं है, हमारे पास तो असली न्यूज़ बहुत दिलखराश है जी। अभी अच्छा दिलखराश आपने उस तरह का, अभी जो टर्किश एक अल्जेरियन था और दूसरी किस मुल्क की, इटालियन और अल्जेरियन कपल जो गया वो वापस आया तो कहते हैं वी विजिटेड टर्की, अर्लियर वी विजिटेड पाकिस्तान, यू हैव द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। उनकी मिलियंस की मैं अपने फेसबुक पेज पे भी पोस्ट कर दूँ, आप उनकी देखें। उनको एक फैसलाबाद के डॉक्टर और एक इलियास नामी लड़के ने पाकिस्तान की मोहब्बत में अपनी सेविंग से स्पॉन्सर किया, इलियास आई थिंक, एंड इट्स कॉल्ड 92 टूरिज्म 92। मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे उस लड़के को खराज तहसीन पेश करता हूँ
वो अकेला पूरी दुनिया से यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स लाया, लॉस में गया। उन डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, 4 डॉक्टर्स इंजीनियर्स और दुकान वालों ने उन सबको फिराया, और ऐसी ऐसी पॉजिटिविटी है। वो कहते हैं हमने तो ऐसी जगह दुनिया में देखी नहीं। ये वो असली पाकिस्तान है और ये कंकॉक्टेड पाकिस्तान है। सर, तारीख में हमसे भी गलतियां हुई, हमें मानना चाहिए। हमारे मुल्क में भी इनकंसिस्टेंसीज हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन हमारा मुल्क वो नहीं है जो दुनिया समझती है। उससे बहुत कई 100 टाइम्स बेहतर मुल्क है पाकिस्तान, और स्पेशली पाकिस्तान के लोग। सर, हमें से मेरा ख्याल है जो भी यहाँ नजरिया नजर आता है, अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमें सहूलत दे कि वहाँ का जो सिस्टम है वो संभाले, हम यहाँ पे स्पॉन्सर करें उनका टिकट और यहाँ से साथ लेके जाए उनको, तो वहाँ पे अगर ऐसे एक एक बंदा अगर हम ले जाए तो ब्लॉगर्स इधर उनसे रब्ता करें, वो तो खुश हो गए जाके। जरूर सर, जरूर। हमें तो सपोर्ट चाहिए हुकूमत की। सर, वी विल सपोर्ट सिक्योरिटी के लिहाज से वगैरह। योर एंड आवर्स बेस्ट फ्रेंड, इस वक्त मुझे एक ही का 2-3 ऐसे लोग हैं। तारिक महमूद साहब जब लेके जाते हैं, उनको वहाँ पाकिस्तान की स्टेट की सपोर्ट मिलती है, और वो इतने ट्रिप्स लेके गए हैं। अभी कोविड की वजह से वो दे आर बिट अफ्रेड ऑफ गेटिंग द PCR टेस्ट बिफोर गोइंग, otherwise they are very happy to go. Wonderful idea sir, this office will do it. एक तो होता है ना हम कोशिश करेंगे, मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम करेंगे। जी प्लीज। आपने जैसे भी फरमाया कि हमारा कम्युनिकेशन जो है खासतौर पर आपका ज़्यादा फोकस मीडिया पे है, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस सबको काउंटर करने? स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि स्टेट सबसे पहले अवेयर हो कि क्या हो रहा है, और इस मामले में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये अवेयरनेस आपको यूरोपियन यूनियन के 4 इंट्रेपिड लोगों ने दिया। सबसे पहले अवेयर हो, उसके बाद स्टेट, जिस तरह भी कहा गया, स्टेट एक ऐसे इंटरनेशनल मीडिया को जन्म दे जिसको स्टेट कंट्रोल करने का हाथ छोड़ दे, यानी कि उसकी नट्स एंड बोल्ट्स को आप कंट्रोल करेंगे तो आप दुनिया में कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते। आपको उसको वाइड ओपन छोड़ना पड़ेगा विद अ फ्यू रेड लाइंस। बहुत ज़्यादा दफ़ा मैंने अल जज़ीरा का जिक्र कर दिया। आई एम श्योर योर ऑगस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ सम रेड लाइंस, बट द पाकिस्तानी स्टेट हैज़ टू फैसिलिटेट a trilingual or a quadrilingual channel. Otherwise, Pakistan's story will not be told. It will only be told by bloggers, vloggers, या जो लोग वहाँ stumble upon करते हैं. The state has a lot to do. And एक चीज़ सिर्फ आपकी उसमें state का representative तो हूँ आपकी बात मानने के बाद. Finally, the state is aware. Finally, it is trying to do things in the right direction. In the last 1 or 2 years, social media की जो importance है, that has come to the fore. And again, मैं बार बार एक बात ये कहूँगा कि हमें ये नहीं करना, हमने फेक पाकिस्तान नहीं दिखाना, हमने ट्रू पाकिस्तान दिखाना है। और अगर उसकी इनकन्सिस्टेंसीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, क्रिटिसिज्म है, उसको लायंस हार्ट के साथ बर्दाश्त करना है, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान का सच भी दिखाना है, तभी लोग उसको देखेंगे। अगर हम उसको माइक्रो मैनेज करेंगे तो लोग नहीं देखेंगे। पाकिस्तान शुरू से पॉजिटिव है। करतारपुर की राहदारी भी एक पॉजिटिव स्टेप था। ये एक बहुत बड़े दिल का मुजाहरा किया पाकिस्तान ने, लेकिन इसके बावजूद भी हम मीडिया में इतना वो प्रूव नहीं कर सके जो होना चाहिए। इसलिए कि जी 2 चीज़ों में हमारी प्रेजेंस बहुत कम है। हमारा बच्चा अगर काइंडली पीछे साइलेंट रहिए। एक्सक्यूज मी एट द बैक प्लीज, विल यू काइंडली रिमेन साइलेंट। पाकिस्तान 2 चीज़ों में पाकिस्तान की प्रेजेंस बहुत कम है। एक चीज़ है स्कॉलरशिप,
Pakistan has very few international level scholars in international politics. Number two, interns and other people who can go into think tanks. इस रिपोर्ट के अंदर मैंने नहीं बताया, हर जगह हर लाइन के बाद लिखा हुआ है interns were used. जिन इंटर्न्स को उस महीने का खाना नहीं मिलता, अगर आप उनको 800 यूरोस भी दें और फिर जिनेवा और ब्रसेल्स में भेज दें तो वो बड़े शौक से चले जाते हैं. So the two basic things lacking are our boys and girls should be given scholarships. You said आपने स्टेट का कहा to go into social sciences. पाकिस्तान से जो बाहर लड़का आता है वो या अकाउंटिंग पढ़ता है या मेडिसिन या इंजीनियरिंग. आप पाकिस्तान का केस इसलिए हार रहे हैं कि आपके बच्चे शौक से स्कॉलर्स और किताबें लिखने वाले नहीं बनते. स्टेट इसको सही डायरेक्शन में ले जा सकती है अगर पता हो कि ये करना है. सो यू नीड स्टूडेंट्स इन सोशल साइंसेस and you need scholars and speakers and writers, and you have to produce them and you have to send them, you have to give them initiatives, scholarships to specifically go into social science. Sir, since ever you are here, you are working so hard for the community here and for the Pakistan. Why we don't have any contact with the local media? I think whatever you're doing, sometimes your voice been hidden here. So we want to, these kind of news should go to everybody in all over the world and at least over here in Spain. And also I will request to the Mughal Sahab and the media connect people, they should have a relationship with the basic media here. When this kind of things happen, they should be here and should understand about it. I had a breakfast meeting with the in charge of the media outlets in Catalonia, and we are planning special meetings. They say कि हमारे पास जो प्राइमरी इश्यूज हैं वो यूरोपियन यूनियन के, कैटलोनिया के और कोविड-19 से रिलेटेड है. कहते हैं हमारा दिल्ली में कॉरेस्पॉन्डेंट भी शायद ही कोई है, तो हम न्यूज़ वायर से पिकअप करते हैं. तो ये तब्दील करना पड़ेगा. आई एम हैविंग मीटिंग सर, but we need a group of young Spanish professionals who can be with us, who can talk to them. Everything can't be done through translators, but we are doing it. Abhi thodi der pehle Amna said that there are Spanish journalists who are logged on to our Facebook live. बाकी जगह पे तो दुनिया में कहीं इस तरह का इकट्ठ भी नहीं हुआ. वो सिर्फ सिंगल इंसान ने बोला है, लेकिन जो चीज़ें आपके क्वेश्चन से सामने आई हैं, आप सबके क्वेश्चन से, वो मोनोलॉग से कभी सामने नहीं आ सकती. अगर आप पूछेंगे तो तब हमारा दिमाग हरकत करेगा. अभी क्यानी साहब ने ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स का कहा. ये बात तो सर ठीक है कि हमारा जो दुश्मन है बड़ा कमज़ोर है, मगर क्या हमने भी इस नेटवर्क तक पहुँचने ताख़ीर नहीं कर दी? और अब भी अगर हम फेसबुक पे चाहे कश्मीर से मुताल्लिक कुछ पोस्टिंग अपलोड करते हैं तो न सिर्फ उनको फौरी तौर पे हटा दिया जाता है, बल्कि उसके बाद उसकी फेसबुक को भी ब्लॉक कर दिया जाता है. तो हम इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं? इसमें गवर्नमेंट ने बात की है with the executives of Facebook and others, लेकिन प्रॉब्लम फिर वही है, हमारे बच्चे उन प्लेटफॉर्म्स पे नहीं पहुंचे. आपकी बात इस हद तक सच है कि हो सकता है ये इस वक्त जो लाइव फीड हो इसको फेसबुक ब्लॉक कर दे, हालांकि मैं एक EU रिपोर्ट को नरेट कर रहा हूँ. दे माइट ब्लॉक इट. अच्छा सर, सवाल ये था कि इंडियन मीडिया इतना वावेला मचाता है कि ऐसे लगता है जैसे वो सच बोल रहे हैं. उतना काउंटर क्यों नहीं पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से, और पाकिस्तानी मीडिया उतना उस प्रेशर के साथ वो चीज़ें नहीं बयान करता? वजह क्या है? मेरा ख्याल है हम लोग बड़ा, जहाँ तक हमारा लोकल मीडिया इन पाकिस्तान है, आई थिंक इट्स डूइंग अ वेरी गुड जॉब. हमें आई एम सॉरी आई एम टेकिंग अ नेम, हमें अर्नब गोस्वामी जैसे चीख चहाड़ा करने वाले लोग आई थिंक हमें नहीं चाहिए.
नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजें तो सच होती हैं, हमारे पास इतने प्रूफ होते हैं, उसके बावजूद भी हम वो चीजें इंटरनेशनल दुनिया को उस तरह नहीं बता पाते हैं। वजह क्या है? अभी आपने देखा, आप थे थोड़ी देर पहले, तो आपने नहीं देखा ना, अभी सारी डिटेल ही हुई है कि दुनिया को हमने एग्जैक्ट प्रूफ्स, एग्जैक्ट टेलीफोन नंबर्स, एग्जैक्ट नेम्स पाकिस्तानी डोजियर में पहुँचाएँ। आपके आने से पहले डिटेल किया, पहले हमें कोताही होती रही, आइंदा नहीं होगी। हम करते लगता सर ऐसे जैसे पाकिस्तानी मीडिया का रवैया जो है इंडिया की तरफ जो है नरम है, जो नेशनल मीडिया है उतना उस तरह काउंटर नहीं किया जाता। एक आध प्रोग्राम होते हैं, हम भी देखते हैं प्रोग्राम, लेकिन जितना वो करते हैं वो तो झूठ को सच बना देते हैं, और हम सच को भी इतने मदम तरीके से बयान करते हैं कि उसकी भी उतनी अफादियत नहीं रहती। ये भी आपके आने से पहले यही डिस्कस हो रहा था कि एक इंडियन क्रॉनिकल्स कॉर्पोरेशन जो EU ने पकड़ा, यूरोपियन यूनियन ने, उसके क्या खद्दोखाल थे। मैं पाकिस्तानी मीडिया को बहुत हाईली रेट करता हूँ, बट ऑफ कोर्स यू हैव योर ओन ओपिनियन। Thank you very much ji, thank you very much for coming during the lockdown, during COVID-19, but this was very important to know कि आप कौन से challenges face कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।